नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार में भगवा सुनामी आई और कईयों को अपने रंग में रंग दिया। हम बात किसी सत्तापक्ष के नेता की बात नहीं कर रहे, बल्कि कई ऐसे विपक्षी खेमे के नेता हैं जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की तारीफ तो कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद कर रहे हैं। इनमें से कुछ नेता जो जमकर विरोध करते आ रहे हैं और कुछ नेता जो राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, राम मंदिर को का विवाद जो है उत्पन्न कराते चुनाव के दौरान, और उसके बाद अब वो नेता भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ कर रहे और उन्हें याद कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तेज प्रताप यादव की। बुरी तरीके से वो अपनी सीट से हारे हैं, लेकिन हारने के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपनी लेख में अपने ऑफिशियल वेबसाइट, अपने पार्टी के ऑफिशियल वेबसाइट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने क्या लिखा है, जरा वो आपको विस्तार से बताते हैं। तेज प्रताप यादव ने लिखा कि हमारी हार में भी जनता की जीत छिपी है। आज के परिणामों को मैं जो जनादेश के रूप में स्वीकार करता हूं, हमारी हार का भी जीत हुई है, क्योंकि बिहार ने यह साफ संदेश दे दिया कि अब राजनीति परिवारवाद की नहीं, सुशासन और शिक्षा की होगी। ये जयचंदों की करारी हार है। हमने पहले ही कहा था इस चुनाव के बाद बिहार से कांग्रेस खत्म हो जाएगी, और आज कहना नहीं, साफ साफ दिख भी गया। मैं तो हार कर भी जीता हूं, क्योंकि मेरे साथ जनता का प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद खड़ा है। लेकिन सच्चाई कड़वी है। इन जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसी वजह से आज तेजस्वी फिल्सवी हो गया। जिन्होंने अपनी कुर्सी और अपनी राजनीति बचाने के लिए अपने ही घर को आग लगा दी, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं बार बार कहता रहूंगा कि जनता ही माँ बाप होता है। जनता का फैसला सर माथे पर। आज भी उसी भावना के साथ मैं आपका फैसला स्वीकार करता हूं। हार और जीत अलग बात है, लेकिन इरादा और प्रयास ही असली जीत होते हैं। महुआ की जनता से मैंने जो वादे किए थे, उनको निभाने का प्रयास मैं लगातार करता रहूंगा। चाहे मैं विधायक बनूं या ना बनूं, मेरे दरवाजे पर हर समय जनता के लिए खुले रहेंगे। बिहार के सुशासन की सरकार चुनी है, हम उसका सम्मान करते हैं और जनता के हित में हर कदम पर रचनात्मक भूमिका निभाएंगे। ये जीत हमारे यशस्वी, कर्मठ प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे मजबूत नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और उनके जादुई नेतृत्व का कमाल है। जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुशासन को खुले दिल से अपनाया। बिहार की ऐतिहासिक जीत भारत के गृह मंत्री, बीजेपी के चाणक्य माननीय अमित शाह जी तथा भारत सरकार में मंत्री और बीजेपी बिहार के प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी की कूटनीति, दूरदृष्टि और दिन रात किए गए परिश्रम का परिणाम है। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने जनता के फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो हम समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अब तेज प्रताप यादव के बोल काफी ज्यादा बदले हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की कोई और रणनीति है कि इतने खुले दिल से तेज प्रताप यादव ने अपनी हार स्वीकार की है? नहीं, कोई रणनीति नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तेज प्रताप यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए जनता के जनादेश का सम्मान किया है। ये उस कैटेगरी के नेता नहीं हैं जो 100 चुनाव हारने के बाद ये कहें कि पार्टी ने साथ नहीं दिया तो बेईमानी हो गया, तो ईवीएम हैक हो गया। ये वो नेता हैं जो बहाने नहीं बनाते, बल्कि जनता के आदेश को सर माथे पर लगाते हैं। और यही मैं बार बार ये बोलता हूँ कि तेज प्रताप यादव बड़े दिल के नेता हैं। आज भले इनका वक्त खराब है, हो सकता है कि इनकी हार हुई है, लेकिन ऐसे नेताओं का भविष्य ही बेहतर है, अच्छा है। और रही बात नीतीश कुमार की, नरेंद्र मोदी की तारीफ करना, तो जो जीता है उसे बधाई देनी चाहिए। और मैं लालू प्रसाद यादव जी को भी ये देखता था, मुलायम सिंह यादव जी को भी देखता था कि कहे कि हम जमकर लड़े, लेकिन अंत में जिसकी जीत हुई उसको बधाई। ये बार बार ये बोलते थे। आजकल के नेता जो कॉर्पोरेट स्टाइल के नेता हैं, वो क्या करते हैं कि वोट चोरी हो गया तो चुनाव हैक हो गया, तो पता नहीं क्या उठपटांग बातें करते हैं। उनके लिए यह सबसे बड़ी बात है, सबक है। दो महत्वपूर्ण पॉइंट पे मैं लोगों का ध्यान ये करना चाहता हूं। एक,
आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी की कुशल रणनीति, इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। नीतीश कुमार जी का अनुभव और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का करिश्मा, ये 3 शब्द का इस्तेमाल किया। मुझे ऐसा लगता है कि तेज प्रताप यादव चूंकि धार्मिक व्यक्ति हैं, इसलिए भाव से ये कुछ भी काम करते हैं। शातिर नहीं है ये आदमी, बाकी कुछ भी कहेगा तो इससे ये नहीं कहेगा कि मकार है या शातिर है। वो जैसे हैं वो दिखते हैं, तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ वो आपके सामने होते हैं। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप उन्हें कैसे लें। अगर भविष्य में, मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर भविष्य में ऐसा कुछ बनता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के करीब आते हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस तरह के नेता जो हैं वो एसेट होते हैं, लायबिलिटी नहीं होते। जी आप पंकज जी, क्योंकि जब चुनाव चल रहे थे, कई ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है तेज प्रताप यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आप जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी की जमकर तारीफ की है, जेडीयू की तारीफ की है, क्या लगता है कि अपनी जो तेज प्रताप यादव जो है फिलहाल एनडीए के साथ हाथ मिला सकते हैं? अभी इस बहुत दूर की कौड़ी है। जरूरी नहीं कि नवीन पटनायक अगर अच्छा रिश्ता रखते हो केंद्र के सरकार के साथ तो वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। ये जरूरी नहीं कि आज जो राजशेखर रेड्डी के बेटे हैं वाईएस राजशेखर रेड्डी, अगर वो मोदी की तारीफ करते हैं तो वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। ये जरूरी नहीं कि शशि थरूर अगर मोदी की और सरकार की नीतियों की प्रशंसा करते हैं तो वो बीजेपी में शामिल होने वाले। ये बना दिया गया है श्रावणी कि अरे क्या पक्ष और विपक्ष किसी मुद्दे पर एक राय नहीं हो सकती? क्या ये निजी दुश्मनी है? क्या नीतियों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर हम एक स्वर में कभी नहीं बोल सकते? आज तेज प्रताप यादव उस कैटेगरी में आ गए हैं कि जब देश की बात आती है, जब राष्ट्र की बात आती है, जब सिद्धांतों की बात आती है तो वो देश के साथ खड़े मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि रूठे हुए फूफा की तरह किसी कोने में बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान पे अगर सर्जिकल स्ट्राइक भी किया तो सेना से सबूत मांगने लगे। उस तरह के लोगों की कैटेगरी में नहीं है तेज प्रताप यादव। और मैं शुरू से कहता हूं कि काश तेज प्रताप यादव की छवि एक खास समूह द्वारा ऐसी न गढ़ी गई होती। बिल्कुल। काश कि पार्टी के अंदर इनके साथ साजिश न हुई होती। काश कि दोनों भाइयों में ये दूरियां न होती। काश कि इनके घर में कोई जयचंद न होता। काश कि इनकी पार्टी टूटती नहीं। काश कि कम से कम इन्हें घर में वो सम्मान जरूर मिलता जो एक बड़े भाई को मिलना चाहिए। लेकिन ये काश सिर्फ काश है, ऐसा हुआ नहीं। उम्मीद यही है कि भविष्य में शायद ऐसा हो। पंकज जी, तमाम बातों का जो आपने फिलहाल जिक्र किया है, शायद इन तमाम बातों का मलाल तेज प्रताप यादव को भी है। तेजस्वी यादव को उन्होंने फिल्सफी तो बताया ही, इन तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र भी किया और तेज प्रताप यादव ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ही इसके लिए जिम्मेदार माना। तेज प्रताप यादव ने 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, जयचंद की हार हुई और तेजस्वी फिलसफी साबित हुई। इस पूरे पोस्ट में उन्होंने अपने परिवार के बाकी सदस्यों के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अपनी किसी बहन के बारे में, अपने माता के बारे में, अपने पिता के बारे में उल्टा नहीं कहा, बल्कि उनके प्रति श्रद्धा का भाव दिखा। हाँ, जो 2 लोग हैं उनके बारे में खुलकर बोलते रहे हैं और यहां तक ये कहते रहे हैं कि मेरा छोटा भाई जयचंद के चक्कर में आ गया और वो जयचंद पार्टी बर्बाद कर देगा। और आज का चुनाव परिणाम देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप की कई बातें सत्य हुई। राष्ट्रीय जनता दल अपने इतिहास में सबसे कम सीटों पर है। एक बार परिवार को मिलकर सोचना जरूर चाहिए कि उनके लिए तेज प्रताप यादव ज्यादा जरूरी है या इनके शब्दों के अनुसार वो जयचंद। परिवार को यह फैसला करना है कि वो जयचंद को चुनते हैं या तेज प्रताप यादव को चुनते हैं। अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो जो तेज प्रताप के जयचंद को सिलेक्ट करेंगे तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। पंकज जी, जाहिर सी बात है उन्होंने अपने इस बयान में भी और पहले भी कई बार तेज प्रताप यादव ये कह चुके हैं कि कांग्रेस बिहार से साफ होकर रहेगा और आज वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने कहा था लेकिन आज साफ साफ दिख रहा है। तेज प्रताप यादव को साइड करके अगर हम खेसारी लाल यादव की बात करें तो अब खेसारी लाल यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार तो अच्छे लग ही रहे हैं, लेकिन अटल जी भी याद आ रहे हैं। मैं खेसारी लाल का ये ट्वीट देख रहा था
क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। ये अटल बिहारी वाजपेयी की फेमस पंक्तियां हैं। और आज टीका लगा हुआ तस्वीर भी लगाया है इसमें, आपने गौर किया? मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि खेसारी फिर से सनातनी होने वाला है। बस चुनाव प्रचार के दौरान थोड़े से गड़बड़ा गए थे। ये जानबूझकर ये तस्वीर लगाई गई है, जानबूझकर अटल जी की कविता के लाइन लिखे गए हैं। और एक तस्वीर में और याद दिला दूं दर्शकों को कि एयरपोर्ट का नजारा है, मनोज तिवारी सामने हैं, पैर छूकर प्रणाम कर रहे हैं खेसारी लाल यादव और कह रहे हैं बाबा क्या हाल है। तो बाबा जो है ना भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के भी बाबा हैं और उन बाबा ने कई भोजपुरी कलाकारों का करियर पार लगाया है राजनीति में। चाहे वो दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, वो भाजपा में आए, एक बार सांसद बने। कुछ और लोग हैं जिनका नाम अभी नहीं लिया जा सकता कि मनोज तिवारी ने भारतीय जनता परिवार में शामिल कराया है उन्हें। पवन सिंह एक उदाहरण है, दोनों के बीच बातचीत हुई थी और फिर पवन सिंह आए हैं। मुझे पता नहीं क्या उस आशीर्वाद में वो गर्माहट लग रही है कि भविष्य में खेसारी लाल यादव दिनेश लाल यादव के शब्दों में यदमुल्ला से दोबारा यदुवंशी बनने वाले हैं। पंकज जी, ये लोग नीतीश कुमार को पलटूराम कह रहे थे। अब ये देखना होगा कि ये तो शुरुआत है, अब कितने लोग पलटते हैं अपने पुराने बयानों से, अपने हरकतों से कितने लोग पलटते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। देखिए, राजनीति में कोई पलटूराम नहीं होता। राजनीति शतरंज की बिसात है, हर कोई अपने अपने मोहरे चलता है। जो जीत गया उसकी शह और जो हार गया वो ये कहता है कि सिद्धांतों से समझौता कर लिया। जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ आ सकते हैं, जब पहली बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद मनोज तिवारी बीजेपी के लिए अपरिहार्य हो सकते हैं, और जब तमाम ऐसे नेता जो दूसरी पार्टियों से आकर भाजपा में शामिल हो सकते हैं, तो खेसारी लाल यादव ने कोई इतना बड़ा पाप तो नहीं किया है कि इनके लिए रास्ते बंद हो सकते हैं। कम से कम एक बढ़िया यादव समाज का चेहरा तो हैं। और मुझे लगता है कि फिलहाल बिहार में भारतीय जनता पार्टी को नंद किशोर यादव के रिटायरमेंट के बाद नित्यानंद राय अब तो बहुत वरिष्ठ हो गए हैं, एक ऐसा कैंपेनर जरूर चाहिए जो कि कम से कम युवा यदुवंशियों को दोबारा सनातन फोल्ड में ला सके, उनके हाथों में भगवा लहरवा सके। पंकज जी, आखिरी सवाल, प्रचंड जीत एनडीए की हुई है, लेकिन आरजेडी ने एक बयान दिया था कि हम जीतेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम शपथ ग्रहण में बुलाएंगे। अब अगर एनडीए तेजस्वी यादव को बुलाती है तो तेजस्वी यादव जाएंगे, क्या लगता है? बुलाएगी तो जरूर, और जाएंगे या नहीं जाएंगे ये उनका फैसला है, क्योंकि बुलाया तो राहुल गांधी को भी था, लेकिन राहुल गांधी थोड़ा संगदिल निकले, वो गए नहीं। मुझे लगता है कि ये उदार हृदय का वक्त है, तेजस्वी यादव को जाना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी छवि खराब नहीं होगी, बल्कि ये पता चलेगा कि वो सही में स्पोर्ट्समैन हैं और सिर्फ वो क्रिकेट खेलते नहीं थे बल्कि दिल से एक खिलाड़ी हैं। क्योंकि खिलाड़ी खेल भावना के साथ काम करता है और जीते या हारे वो विरोधी टीम के साथ हाथ जरूर मिलाता है। और ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वही हाथ मिलाने का वक्त है। आप पार्टिसिपेट कीजिए, इस चीज को स्पोर्टिंगली लीजिए और फिर आगे के संघर्ष के लिए दोबारा एनर्जी गैदर करके तैयार रहिए। बिल्कुल, विपक्षी आत्ममंथन करें और ये सोचे कि कमी कहाँ रही है और उस पर आप काम करें। हर बार जो नतीजे सामने आते हैं हम यही कहते हैं। फिलहाल बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। बिहार में जनता ने अपना समर्थन दे दिया है, जनता का फैसला सामने आ चुका है। आप सभी का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।